Hello everyone, a very good morning to all of you, students of class 2nd. Dears, how are you all? I think all are very well. So students, before yesterday there was the completed exercises of chapter 9, and after that we have the next chapter, that is the poem. Clear? And the page number which we have today, that is page number 47. Page number 47. So all of you open this page number 47 and let's start to see this poem today. And what about this poem? This poem is about the sea's treasures. The sea's treasures. Students, you know about the sea means samudra. Seas, there's added apostrophe s, means samudra ka. Treasure. The meaning of treasure. What about the meaning of treasure? That is the valuable things. क्या होता है treasure means? The valuable things, very valuable things. जो कि क्या होता है? समुद्र के पास से, समुद्र के अंदर से, ठीक है, समुद्र के आसपास जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती हैं, इनको हम खजाना भी कहते हैं, ठीक है. सो वी हैव टू रीड अबाउट दिस सी ट्रेजर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेट्स बिगिन. पोएम्स आर वंडरफुल वेज टू पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स. In this poem, the poet tells us about the treasures of the sea, and even let us hear the sound of the waves as we read the poem. Enjoy it. Poems are wonderful ways to paint pictures with word. Means यहाँ पे जो poet हैं, ठीक है, Daphne Lister जो poet हैं, he is telling that जो poems होती हैं वो क्या होती हैं, एक वंडरफुल वे होती है, बहुत ही अच्छा मीन्स किसी भी पिक्चर को और किसी भी वर्ड को या पोएम को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा वे होता है. पोएम जो होते हैं बहुत ही वंडरफुल वे होते हैं टू पेंट पिक्चर विद वर्ड्स. मीन्स जो भी आप पिक्चर्स पेंट कर रहे हो पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे पोएम वे होते हैं जिसको आप वर्ड्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टेल अस, पोएट जो है वो हमें बताते हैं अबाउट द ट्रेजर्स के बारे में, जो वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ऑफ द सी, ठीक है, समुद्र के पास की. एंड इवन लेट अस हियर द साउंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस हियर द साउंड ऑफ वेव्स, और यहाँ पे हम कुछ साउंड भी हेयर करेंगे एज वी रीड द पोएम, जैसे हम इस पोएम को रीड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू एंजॉय इट, रीडिंग एंड कंप्रेंशन. स्टार्ट टू सी फ्रॉम लेट्स रीड, ठीक है, लेट्स रीड. इन स्वेप्ट द सी विद अ swirl and swish, it simmered and whispered, choose what you wish. First stanza. Second. And the sea shoved its treasures at the edge of the shore, shining bright pebbles and shells by the score, long ribbons of seed that shone gold and red. I will share them, the sea softly said. And this poem is composed by Daphne Lister. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर रीडिंग अबाउट दिस पोएम. इन स्वेप द सी means this poem is totally about the sea. In swept the sea, in swept means बहाव. ओके, जो समुद्र की जो स्वेप्टिंग होती है उसका जो बहाव होता है उसके बारे में आपका ये है. इन स्वेप्ट दी सी, समुद्र का जो बहाव है, विद अ swirl and swish, with a swirl and swish. What's the meaning of swirl? To move with a whirling motion. To move with a whirling motion.
मीन्स जो वाटर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर एक वर्लिंग मोशन के साथ मूव करता है फ्रॉम हेयर टू देयर एंड स्विश मीन्स सॉफ्ट साउंड मेड बाय स्मॉल वेव्स। और ये जो सी की वेव्स होती हैं, ठीक है, सी की जो वेव्स होती हैं वो जब क्या होता है, दे मूव फ्रॉम हेयर टू देयर सो दैट दे मेक अ वेरी सॉफ्ट साउंड, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट साउंड बनाते हैं वो। इट सीमर्ड एंड विस्पर्ड, सीमर्ड मीन्स शोन विथ फ्लिकरिंग लाइट, शोन विथ फ्लिकरिंग लाइट मीन्स यू कैन से टिमटिमाना, व्हाट, टिमटिमाना। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स स्पीक वेरी स्लोली, और जस्ट लाइक फुसफुसाना होता है ना, विस्परिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। इट सिमर्ड एंड विस्पर्स, चूज वॉट यू विश, चूज वॉट यू विश मीन्स नाउ द सी ऑफ द वेव्स, जब सी स्वैपिंग करती है, स्वैप्ट होती है, बहाव होता है, तो कैसे मूव करती है, उसके जो वेविंग होते हैं, उसके जो वेव्स होते हैं वो बहुत ही वर्ली मोशन के साथ मूव करते हैं, ठीक है, वर्ली मोशन के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो मूविंग होती है उससे बहुत ही सॉफ्ट साउंड आती है, ठीक है, वो बहुत मूविंग जो है बहुत ही सॉफ्ट साउंड जो है वो बनाता है। एंड इट सीमर्ड एंड विस्पर्ड एंड इट जस्ट लाइक दैट इज मेकिंग व्हाट, दैट इज मेकिंग द लाइट ऑफ स्टार्स, दैट इज द मेकिंग लाइट ऑफ स्टार्स। एंड आफ्टर सम टाइम दैट विस्पर्ड, सम टाइम के बाद क्या होता है, वो विस्पर हो जाता है। चूज वॉट यू विश एंड नाउ दिस सी वेव्स आर थिंकिंग about their wish, what are the wish or what they want to say, see next। and the sea soaked its treasures, और उसके बाद से क्या होता है, जैसे ही ये जो वेव्स होती है, सी की वेव होती है, जैसे द सी सोप क्या दिखाता है, अपने ट्रीजर्स को दिखाता है, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं सी के अंदर, लाइक यू कैन सी देयर, ओके, सो दिस ऑल आर दी सो वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द सी। तो जैसे ही वेव्स, वाटर की वेव्स हेयर टू देयर होती है, तो ये सारे ट्रीजर हमें देखने को मिलते हैं। एट द एज ऑफ द शोर, कहाँ पे, एज ऑफ द शोर कहाँ पे, टेल मी, यस, जो सी होता है उसका जो किनारा होता है, ठीक है, जो एज होती है उसका जो किनारा होता है, वहाँ पे ये सारे ट्रीजर हमें मिलते हैं, ओके, और वी कैन सी शाइनिंग ब्राइट पेबल्स एंड वॉट एवर पेबल्स, पेबल्स मीन्स क्या होता है, पत्थर मीन्स स्टोन्स, स्मॉल स्मॉल जो स्टोन्स होते हैं, जो कि आपके ये सारे हैं, तो जो भी स्टोन्स वहाँ पे आप देखते हैं, ये दे शाइन जस्ट वेरी ब्राइटली, तो कैसे कैसे शाइन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ब्राइटली करते हैं वो सारे पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स। एंड सेल्स बाय द स्कोर, एंड सेल्स बाय द स्कोर, और इस तरह से जब इनकी सी की वेबिंग जो है वो हेयर टू देयर होती है, तो बहुत सारे पेबल्स, स्मॉल स्टोन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मेनी, स्कोर मीन्स मेनी, बहुत सारे स्मॉल स्टोन्स, शाइनिंग स्टोन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। लॉन्ग रिबन्स ऑफ सीड, लॉन्ग रिबन्स ऑफ सीड, और ये जो क्या होता है, सीड मीन्स समुद्री सीवर, दैट सोन गोल्ड एंड रेड, और उसके बाद जो आपका सी है वो कैसा चमकता है, उसकी शाइनिंग कैसी होती है, वो बिल्कुल गोल्ड एंड रेड में शाइनिंग करता है। आई विल शेयर देम द सी सॉफ्टली सेड, एंड नाउ द सी आर दिस, ये जो समुद्र हैं वो कह रहे हैं मैं क्या करूँगा, आई विल शेयर देम मीन्स मैं इन सारे थिंग्स को और जो भी सीज के ट्रीजर हैं उसको क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा, मैं इसको दिखाऊँगा, मैं उसको बताऊँगा। हु सेड, द सी सॉफ्टली सेड, सी जो है वो सॉफ्टली, बहुत ही स्लोली आवाज़ में वो क्या कर स्पीक कर रहे हैं कि मैं इन सारे ट्रीजर्स को, वैल्यूएबल थिंग्स को जो कि हमें सी से मिलते हैं उसको मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा। और वो शेयर भी कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं, ठीक है। और जो पेबल्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल शाइनिंग ब्राइट हैं, ठीक है। और जब जो भी सी के जो वेव्स हैं वो हेयर टू देयर हो रहे हैं, तो सारे पेबल जो हैं, सारे स्मॉल स्टोन जो हैं
वो एक जगह क्या हो जा रहे हैं, सारे स्मॉल स्टोन्स एक जगह आकर के कलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और सी जो है, सी इज़ मेकिंग दैट, और सी इज सेइंग दैट नाउ आई विल शेयर टू दिस ऑल द ट्रेजर्स विच आर बीइंग विद अस। मीन जो भी ये ट्रेजर्स हैं उसको मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा। और इस तरह से अपने वेविंग के साथ वो इन सारे स्टोन्स को और ट्रेजर्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। Understood students? I hope so you all have understood. So this poem is about finding the sea treasures, whatever the treasures or खजाना या जो भी valuable things हैं जो कि आप इस poem में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इस poem में बताया गया है। Clear? Okay. Students, so now read this poem, understood also, and write down this poem with the pictures. Then you can understand. ठीक है, पिक्चर्स को क्या कीजिए आप अच्छे से ड्रॉ भी कर लीजिए और पोएम को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्लियर? ओके। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।